अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जी हमारे नेबर्स में थी शादी। तो इतना प्यारा उन्होंने घर सजाया हुआ था, पूरे घर में लाइटिंग वगैरह लगाई हुई थी और बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए बाहर भी गली में भी उन्होंने ना पूरी लाइटिंग वगैरह लगाई हुई थी। उसके बाद रात को हमने बनाए थे खाने में पकौड़े और साथ में हमने बनाया था जी उस दिन दाल चावल भी बनाई थी और साथ में पकौड़े बनाए थे थोड़े से। उसके बाद फिर मैं ऊपर चली गई और ये देखें बाहर बहुत अच्छी धूप वगैरह निकली हुई थी और सामने इन्होंने टेंट वगैरह भी लगवाए हुए थे साथ ही। तो बस इसी तरह जी मौसम आजकल कभी बारिश होती है और कभी कैसे मौसम होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। और उसके बाद हमारे घर आप भी आई हुई थी और रात को था उसका खाना। और खाने मीठे में हमने बनाई थी पुडिंग, जो पहले से बना के अभी इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे चिकन जो था ना वो मैरिनेट कर दिया हुआ था। चाइनीज़ बनाना था, हमने बनाया था मशरूम चाइनीज़ जो होता है ना वो वाला। और साथ में जी चावल जो थे वो उनका मटेरियल तैयार हुआ हुआ था। और ये देखिए जी चाइनीज़ बन के तैयार हो गया था सालन, और अभी चावल बनने थे। तो बहुत ही मज़ेदार बना था। ये मैंने नहीं बनाया था, ये भाभी ने बनाया था, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। तो यहाँ पे चावलों को भी दम लगा दिया हुआ था और भाई ने आना था उन्हें लेने के लिए आपी को। उसके बाद ये थी मेरी प्लेट इसमें। उसके बाद साथ में रोस्ट था, साथ में हॉट सैलेड थी और साथ में जी चाइनीज़ बनाया हुआ था। तो चाउमीन थी। चाउमीन खैर हमने बाज़ार से मंगवाई थी, ब्रोस्ट भी हमने बाज़ार से मंगवाया था, बाकी कुछ चीज़ें घर पे बनाई थी। और ये था जी फाइनल लुक इसका, जो पुडिंग बनाई थी। और ये भी बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। हमने बनाई भी बहुत दिनों के बाद थी, बहुत दिनों क्या बहुत महीनों के बाद बनाई थी, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी थी। उसके बाद मैं और भाभी चले गए, हमारा ना आज दूध वाला नहीं आया था, बहुत मज़े की बात है। तो हमारे घर में हो गया था दूध ख़त्म, और आपको पता है चाय के बगैर जिनको चाय की आदत होती है ना वो नहीं रह सकते। तो फिर हम लोग स्टोर पे चले गए, वहाँ से हमने दूध वगैरह लिया, कुछ बिस्किट वगैरह लिए, फिर सब्ज़ी ली और वहाँ से हम लोग वापस आ गए। और हमारे घर से ना जो स्टोर है वो काफ़ी दूर है, मतलब पैदल जाना पड़ता है काफ़ी, मतलब 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। वहाँ से फिर हमें चलते चलते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, तो हमने कहा चलें जी कोई बात नहीं, वॉक भी हो जाएगी और साथ में हम लोग दूध भी ले आएंगे। तो इस तरह से जी हम लोग फिर रास्ते में ना मुझे ये मेथी नज़र आ गई वहाँ पे प्लॉट में लगी हुई थी, तो मैं ये भी थोड़ी सी तोड़ के लाई थी। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी खुशबू थी। और इसको मैंने ना काट के अभी सुखाने के लिए रख दिया हुआ था। तो मैंने कहा जब ये सूख जाएगी फिर हम इसको डालेंगे खाने वगैरह में। तो यहाँ पे मैं चाय और बिस्किट जो था वो खा रही थी। और आज जो था यहाँ पे देसी घी निकला हुआ था। और ये मैं रात को बाहर गई थी, तो आज था इनका मेहंदी का फंक्शन। तो अभी तक इन्होंने ना लाइटिंग वगैरह जो है घर से नहीं उतारी, मतलब अभी तक स्टिल लाइटिंग वगैरह लगी हुई हैं। तो यहाँ पे मुश्तबा आया था तो उसको मैं गेट खोलने के लिए गई हुई थी। तो यहाँ पे जी बस आजकल यही चल रहा है, खाना पीना यही सब कुछ। फिर हमने बहुत दिनों से चिकन वगैरह ऐसी चीज़ें खाई, तो आज हमने सोचा जी हम लोग बना लेते हैं मसूर की दाल, कुछ लाइट वेट भी खाना चाहिए। हर रोज़ चिकन वगैरह मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है, मटन चिकन मुझे बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं पसंद। मुझे बस सब्जियां दे दो और दाल वगैरह दे दो, ये लोग यही चीज़ें मैं शौक़ से खाती हूँ, लेकिन डेली मैं चिकन मटन नहीं खा सकती और मुझे पसंद भी नहीं है इतना कुछ ख़ास। यहाँ पे फिर मैंने आटा भी साथ गूँध रही थी, क्योंकि आजकल एक से दूसरे दिन आटा गूँध के रख देना तो उसकी रोटी जो है बहुत ही ब्लैक सी बनती है और अच्छी रोटी नहीं बनती। तो मैं फिर फ्रेश ही आटा आजकल गूँधती हूँ।
तो बस यही चल रहा था। और यहाँ पे देसी घी निकाल के रखा हुआ था। कौन कौन मलाई का देसी घी बनाता है ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो भाई दूध आता है हमारा, हम उसकी मलाई जमा करते हैं और उसके बाद देसी घी निकाल लेते हैं और पराठों वगैरह में और ऐसी चीज़ों में फिर इस्तेमाल हो जाता है। तो जो जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, वेलकम हो गया जी रूबी व्लॉग्स में आप लोगों का। और बहुत दिल से शुक्रिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने न्यू सब्सक्राइबर से। और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, मेरी हमेशा दुआ है। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह आप लोगों से कभी ना कभी तो ज़रूर मुलाकात होगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। और इंशाल्लाह जल्दी ही मिलूँगी मैं अपने सब्सक्राइबर से। सब्सक्राइबर नहीं कह सकती, मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली है। तो यहाँ पे जी भाभी बना रही थी खाना दोपहर का। आज हमने दोपहर में खाने में बनाई थी टिंडियाँ, जिसको घिया चटनी कहते हैं। और उसके साथ आज हम तैयारी कर रहे थे, कुछ रमज़ान शरीफ आने वाला था तो उसकी तैयारी कर रहे थे, समोसे वगैरह बनाने थे। तो मैं इनका आहिस्ता आहिस्ता कुछ पहले से तैयारियां करके रखी हो ना तो फिर इजी रहता है। रोज़ों में तो आपको पता है कोई भी काम जो है ना करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रोज़ा होता है, रोज़े के साथ ये सारे काम करने काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो आप थोड़ी सी तैयारी करके रख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। तो हमने पहले बनाए थे शामी, तो अभी हमने रोल वगैरह बनाए थे। अब कल परसों में देखूँगी, मैंने समोसे वगैरह बनाने हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो बना के रख लेंगे। तो यहाँ पे फ्रिज जो है ना हमारी, हम इसको 2 दिन साफ़ ना करें तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। पता नहीं कैसी फ्रिज है मेरी, तो समझ से बाहर है ये। तो हमेशा इसमें पानी जो है ना जमा हो जाता है। तो इसको फिर मैंने कहा आज साफ़ ही कर देते हैं। रोज़ पानी बाहर निकल रहा था तो इतने हाथ जो थे ना मेरे ठंडे हो गए थे, पीछे सारी बर्फ़ जमी हुई थी। तो फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा चलें जी इसकी सफाई वगैरह आज कर लेते हैं। फिर मेरे कपड़े वगैरह काफ़ी दिनों से जमा हुए थे तो मैंने कहा अब कपड़े भी धो लेते हैं। टाइम था और धूप भी थी तो फिर मैंने इसको ना तसले के अंदर भिगो के रख दिए हुए थे। और फिर मैंने कहा इसको थोड़ी देर भिगे रहें, उसके बाद फिर मैंने इसको वॉश कर लेने हैं। तो आप लोगों को अपने हाथ और नाखून, पता नहीं आजकल हाथ और पाँव स्किन जो है ना बहुत ही अजीब सी हुई हुई है मौसम की वजह से। खैर तो बाहर काफ़ी अच्छी धूप थी तो मैंने कहा जल्दी से कपड़े वगैरह धो लेते हैं। उसके बाद मैं अंदर आई कपड़े वगैरह धो के। तो यहाँ पे भाभी और अम्मी जो थी वो जो समोसा रोल पट्टी मंगवाई थी उसकी वो खोल के सारी रख रही थी। तो फिर मैंने कहा चले जी अब इसको शुरू करते हैं। तो मटीरियल वगैरह बना के पहले ही रख लिया था। तो अब हम यहाँ पे जी रोल बना रहे थे, समोसे बार बार कह रही हूँ। तो यहाँ पे रोल बनाने शुरू कर लिए थे। तो इस तरह जी इसको हमने मैदे को घोल लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है। और पेस्ट बनाने के बाद उसको आप साइडों से लगा के और इस तरह से बंद कर लें और आप इस तरह आपका रोल बन के तैयार है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह सारे रोल बन गए थे और थोड़े से मतलब मटीरियल बच गया था तो उसके हमने 2-3 समोसे बना दिए थे। और यहाँ पे बर्तन तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, सारा दिन मतलब बर्तन ही धोता रहे। तो उसके बाद ये वाली मेथी जो मैंने लेके आई थी इसको मैंने इस तरह काट के ना ट्रे के अंदर फैला के रखा हुआ था। और इसको मैंने धूप में नहीं रखा, इसको मैं छाँव में ही सुखा रही हूँ वरना इसकी खुशबू जो है ना वो सारी उड़ जाती है कहते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।